कराची से चंद रोज कबल अगवा ताजिर जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। डीआईजी साउथ असद रजा की जुल्फिकार अहमद के घर पहुंचने की तस्दीक। जुल्फिकार अहमद की फैमिली से हमारी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है। डीआईजी साउथ असद रजा ताजिर जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को मालपुर रोड से नामालूम अफराद जबरदस्ती अपने हमरा ले गए थे। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज मालपुर रोड से मिली थी। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा करने का ऐलान। हमने अपना एजेंडा वाज़े कर दिया है। धरना और एहतजाज जारी रहेगा। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिए गए हैं। आदमी का नासूर मैशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो धरना जारी रहेगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। तकनीकी कमेटी मामलात को देखेगी। हमारा विजन है कि पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले सार्फिन को सब्सिडी दी गई है। तरक्याती बजट में कटौती करके बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। आसान काम नहीं है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बाद महंगाई कम होगी। वफाकी काबीना मराद और तनख्वाह नहीं ले रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी की ख्वाहिश की कदर करते हैं। हुकूमत ने हालात को देखकर फैसले करने हैं। अगर किसी की जेब में 100 रुपया हो और डिमांड 200 की हो तो देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। इंजीनियर अमीन बकाम। जमात इस्लामी का लाहौर कराची में भी धरने देने का ऐलान। अभी तो धरनों का ऐलान किया है, हड़ताल का ऑप्शन अभी बाकी है। डी चौक और पार्लियामेंट का ऑप्शन भी खुला है। जब हड़ताल होगी तो सारी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। शहबाज शरीफ साहब, हमारा मूड समझ लो, रिलीफ लेने आए हैं। हमारे मुतालबात को मान लें, इसी में भलाई है। हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। महंगी बिजली से ताजिर, सनअतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस जुल्म के निज़ाम को अब खत्म करना पड़ेगा। फ्रॉड IBPs को फौरी बंद किया जाए। धरना उसी सूरत खत्म होगा जब सारे मुतालबात माने जाएंगे। बिजली और गैस की कीमत कम करने से मामला खत्म नहीं हो जाएगा। बिजली के बिलों पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को खत्म किया जाए। किसी सरकारी ऑफिसर को 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत की नाकामी की वजह से DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मौजूदा हुकूमत के पास मसनूई मैंडेट है। मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियाँ खत्म की जाए। मुस्लिम लीग नून ने IBP से गलत मुआहिदे किए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है कि होश के नाखून लें। उनके पास मैंडेट नहीं है। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अज़ख़ुद नोटिस ले। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि PTR में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नहीं बना। IBPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, जमात इस्लामी के धरनों की हिमायत का ऐलान। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक से साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड्स और कॉल पावर प्लांट्स को मकामी कॉल पर मुंतकिली की बात हुई है। चीन से IBPs को अदायगियों के मामले पर भी गुफ्तगू हुई है। मकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहदे एक तरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल हल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों पर करना है। टैक्स नादहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फायर्स की निशानदेही हुई है। राइट सासिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए हैं और करना पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर ख़जाना के दौरे चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले पर अहम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रिप्रोफाइलिंग पर भी मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय। चीनी हुकाम ने पाना बोन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। विंड पावर प्लांट को 44 रुपये 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। गोहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे, बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं। कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी जारी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरा। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग ने 200, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे कि इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है। 199 यूनिट खर्च करने वाले से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं। अवाम कह रही है कि शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ है। हुकूमत सिर्फ घरेलू सारे पर टैक्स खत्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए हैं। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म, हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए गए हैं। रहनुमा ANP मिफ्ता इस्माइल का मुजाहिरीन से खिताब। हर पॉपुलर आदमी लीडर नहीं है। किसी को फॉलो करना है तो उसकी मकबूलियत नहीं, उसका किरदार देखो। कोई बद किरदार है तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन लीडर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो चुका है। हम नौजवानों को बिजनेस आइडियाज़ देंगे। नौजवानों, हुकूमतों के आगे रोना धोना बंद करो। मुस्तफा कमाल का यूथ कन्वेंशन से खिताब। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। असल खुद मुख्तारी मुआशी खुद मुख्तारी है। पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब MQM लेकर आएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान चला भी सकते हैं। आने वाले 10 साल शहर कराची और उनके अवाम के लिए हैं। नौजवान सरमायाकारी से खुद और वक्त पर करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। MQM ने अहले कराची के मसाइल के हल के लिए कनेक्ट नामी कंप्लेंट सेंटर मुतारिफ करा दिया। वीज़ा रजीम में नरमी इंतहाई मजबूत पेशरफ है। वज़ारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों ने बड़ा कदम उठाया है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कारोबारी सरगर्मियों सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी गई है। खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के ताजरों, सरमायाकारों और सियाहों को 24 घंटे में वीज़ा जारी किया जाएगा। इन 126 मुल्कों के ताजरों और सियाहों को वीज़ा फ़ी से इस्तिस्ना दिया गया है। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत की मंजूरी दे दी गई है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मैशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का वीज़े के हसूल को आसान बनाने से मुतालिक बयान। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करवा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद और शक्करगढ़ में बादल खूब बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फुट पानी जमा हो गया। गुजरात के इलाके में मकान की छत गिरने से खातून जहां बहक, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर धुलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक मुअत्तल।